और चलिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। ट्विन टावर के भ्रष्टाचार की सच्चाई उजागर होगी और ट्विन टावर की 30 दिनों में आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट देनी होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार के निर्देश पर जांच अधिकारी को बदला गया है। ग्रेनो प्राधिकरण के ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव इस पूरे मामले की अब जांच करेंगे। ये बदलाव किया गया है आधिकारिक स्तर पर। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। 2004 से 2006 के बीच आपको बता दें कि इन जमीनों का आवंटन किया गया था। इसी के साथ लगभग 54,820 वर्ग मीटर ये जमीन जिनका आवंटन हुआ था। सेक्टर 93A में ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई थी। और आपको बता दें कि 27 अगस्त 2022 को ये टावर गिराए गए थे और 2009 में अतिरिक्त जो जगह है वो भी खरीदी गई थी। साथ ही 11 मंजिल के आपको बता दें कि टावर को गिराने की इजाजत दे दी गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर, इस भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारी भी जद में आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लगभग 16 अफसरों पर गाज गिर सकती है। और आईएएस प्रवीण कुमार उस वक्त जांच अधिकारी थे। आपको बता दें कि सीएस नरेंद्र भूषण ने जांच के आदेश फिलहाल दिए हैं। 2004 से 2006 के बीच लगभग 54,820 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन इस पूरे मामले में हुआ था। और फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से पिछले साल ट्विन टावर को गिराने का कार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कार्रवाई हुई। 27 अगस्त 2022 को दोनों टावर गिराए गए। 2009 में अतिरिक्त फार खरीदा था सुपरटेक ने और यही वो कंपनी जिसकी तरफ से ट्विन टावर का निर्माण किया गया था। 11 मंजिल के टावर जिनको आपको बता दें कि 24 मंजिल की इजाजत दे दी गई। भ्रष्टाचार में कई बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सकते हैं। लगभग 16 अफसरों पर कहा जा रहा है कि गाज गिरेगी यदि इस पूरे मामले से पर्दा उठता है। आपको यह भी बता दें कि उस वक्त आईएएस प्रवीण कुमार जांच अधिकारी थे। 4 महीने पहले उनका तबादला किया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जांच अधिकारी भी बदल दिए गए हैं और ट्विन टावर को लेकर अब यहां पर साफ तौर पर सरकार के द्वारा इस पूरे मामले से पर्दा उठाने की जो निर्देश है वो भी दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके से ट्विन टावर का जो मामला है वो एक बार फिर से गरमाया है। हमने पिछले साल देखा किस तरह से इन दोनों टावरों को ध्वस्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अब मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इस पूरे मामले से पर्दा उठाया जाए। जो अधिकारी इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं, इस करप्शन के पूरे मामले को लेकर, उन सभी को अब जद में लाया जाएगा जांच के। बिल्कुल विशाखा, निश्चित तौर पर अगर बात करें नोएडा की, क्योंकि नोएडा शहर को बसाने के लिए नोएडा प्राधिकरण का गठन हुआ जी। और तमाम अधिकारी, क्योंकि नोएडा एक ऑटोनोमस बॉडी है और यहाँ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास ही तमाम शक्तियां जो हैं वो निहित हैं उसके हाथ में। कुछ अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पहले जो ट्विन टावर थे, इन ट्विन टावरों को पहले 14 मंजिल की इजाजत दी गई, फिर उसको 16 किया गया, फिर उसको 18 किया गया, फिर लास्ट में उसको 24 मंजिल जब कर दिया गया और तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति, एक पूर्व सैन्य अधिकारी जो थे, उन्होंने इसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट से वो केस को जीते। उसके बाद ट्विन टावर को गिराया गया। उस समय तत्कालीन नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण कुमार को इसकी जांच दी गई थी। 4 महीने पहले उनका तबादला हो गया। तब से ये जांच जो थी ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। अब मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने इस जांच को एक बार दोबारा इसको गति देने के लिए निर्देश दिए हैं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी विशेष कार्य अधिकारी सौम्य श्रीवास्तव को ये जांच दी गई है और 30 दिन के अंदर इस जांच को पूरा करके इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। मेरे ख्याल से ये शायद गौतम बुद्ध नगर के इतिहास में, क्योंकि सौम्य श्रीवास्तव की यदि बात करें तो सौम्य श्रीवास्तव एक पुराने बड़े मजे हुए अधिकारी हैं, पीसीएस ऑफिसर रहे हैं, पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस हुए हैं, वो दादरी के एसडीएम रहे हैं। उसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में काम करने का उन्हें अनुभव है और इस समय ओएसडी ग्रेटर नोएडा के पद पर हैं। उनको ये जांच दी गई है और चलिए बिल्कुल देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर। अब जिस तरीके से सरकार के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, किस तरीके से ट्विन टावर के इस पूरे मामले से अब पर्दा उठता हुआ नजर आता है आने वाले दिनों के अंदर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो
तो ये पूरा मामला ट्विन टावर का, जिनको आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया और भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है जिसमें बड़े बड़े नाम उजागर होंगे। जांच रिपोर्ट जब बनाकर सौंपी जाएगी सरकार को, और साथ ही जिस तरीके से अब जांच निष्पक्ष तौर पर इसके करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं।